सभी गुरमुख भाई बहनों को प्रेम भरी जय सच्चिदानंद जी। बंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगा। जैसे वत नर होत हैं भव सागर से पार। गुरां जी के सिमरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत। ताते सर्व आरंभ में ध्यावत हैं सब संत। ताते सर्व आरंभ में ध्यावत हैं सब संत। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। कर्म गति, कर्म फल और उस कर्म के बंधन से बचने के लिए निष्काम भाव से कर्म करना। निष्काम भाव अपने विचारों में, अपने कर्मों में कैसे आए, वो मार्ग हमें सद्गुरु देव ने सेवा देकर समझाया कि जो भी कर्म सेवा भाव से किया जाता है वो निष्काम कर्म बन जाता है। यही सेवा का महत्व है। खासकर हम जितने भी सनातनी परिवार हैं, शुरू से ही बचपन में ही हमारे जो बुजुर्ग माता पिता या सगे संबंधी जो बड़े हैं, हर वक्त एक पाठ तो ज़रूर पढ़ाते हैं कि बड़ों का आदर करो, अपने से छोटों से प्रेम भाव रखो और बूढ़े और बुजुर्गों की सेवा करो, निर्धन की सेवा करो। जो किसी प्रकार से किसी भी वस्तु से वंचित है, जितनी हो सके उसकी सेवा करो। शुरू से ही हमारे मन में ये सेवा का भाव, जैसे माता पिता अपने बच्चों को संस्कार देते हैं, उसमें ये एक बहुत बड़ी बात सेवा की भी साथ साथ हमारे मन के अंदर भरते रहते हैं कि जब भी किसी को मदद करो या सहायता करो तो सेवा के भाव से करो। क्योंकि संतों ने, ऋषि मुनियों ने अपने प्रवचनों में हमें ये बार बार समझाया है कि सेवा ही एक ऐसा हथियार है जिसके बल पर हम अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। और सेवा भी कैसे भाव से होती है, कई बार बाई जी ने एक कहानी के रूप में सुनाते थे, आप भी कई बार श्रवण करते हैं कि एक बच्चा था, उसके मन में ये अभिलाषा थी कि जो मेरे इस प्रांत का राजा है मैं उसकी गोद में बैठूं। तो उसे किसी ने बताया कि अमुक स्थान पर राजा का महल बन रहा है, तुम वहाँ पर जाकर जो श्रमिक हैं उनके साथ काम करो, लेकिन शाम के वक्त जब उन श्रमिकों को वेतन मिलता है वो वेतन तुमने नहीं लेना। तो वो संतों की बात मानकर ऐसा ही करने लगा। तो धीरे धीरे ये बात
सब तरफ फैल गई कि एक लड़का है जो काम तो भाग भाग कर करता है, लेकिन जब वेतन लेने का समय होता तब वो वहाँ पर नहीं होता। पूरा महल तैयार हो गया और ये सारा उसका जो भाव था वो राजा तक भी पहुँच गया। तो जब वो सारा महल तैयार हो गया और सबको पुरस्कार देने का वक्त भी आ गया, जिन्होंने उसमें बढ़ चढ़ कर कार्य किया था, तो राजा ने उस लड़के को भी बुला लिया कि तुम्हें भी पुरस्कार देना है। तो उसने वहाँ पर पुरस्कार लेने से भी मना कर दिया। तो राजा को बड़ी हैरानी हुई और उसने कहा कि तुम ये ऐसा क्यों कर रहे हो। तो उसने कहा कि ये तो मेरा अपना काम है और अपना काम जो होता है उसके लिए वेतन या पुरस्कार नहीं होता। तो राजा ने उससे पूछा कि अपना काम कैसे। तो जैसे हमारे पुराणों में, शास्त्रों में वर्णित है कि राजा को परमात्मा तक का दर्जा दिया जाता है क्योंकि वो प्रजा का पालक होता है। तो उसने यही कहा कि जब आप इतने ऊंचे स्थान पर हो, हमारा ध्यान रखते हो, हमारे पालक हो, तो अपने राजा का काम तो फिर मेरा ही हुआ ना, क्योंकि आप इतने सारी प्रजा का ध्यान रखते हो, प्रजा पालक हो, तो थोड़ा सा अगर मुझे मौका मिला तो फिर उसके बदले में उजरत क्यों लूँ। तो राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उसे अपनी गोद में बिठाया कि ऐसा बालक तो अपना भी नहीं हो सकता जैसा इस लड़के ने अपने विचारों में दर्शाया है। अंतर्भाव क्या है कि जब हम सदगुरु देव के बताए हुए जो नियम हैं उनका पालन करते हैं, सेवा भाव से, श्रद्धा भाव से, वो तो परमपिता परमात्मा सदगुरु देव के रूप में हमारे सामने विराजमान है, और उनकी गोद में बैठना या उनके चरणों में बैठना तो तभी संभव है जब मेरे मन में यह विचार हो कि ये काम के बदले मुझे कुछ नहीं लेना। क्योंकि ये जो कार्य है, जब परमात्मा हम सबका ध्यान रखता है, तो फिर जब दरबार में कोई सेवा का मौका मिलता है तो भाग भाग कर करनी है और प्रसन्न चित्त से करनी है, और मन में कोई भी विचार नहीं मेरे आना चाहिए कि इस सेवा के बदले मैं सदगुरु देव से कुछ याचना करूं। तो ये जो निष्काम भाव और ये सेवा का भाव जब मन में दृढ़ हो जाता है तो सदगुरु देव की प्रसन्नता तो अवश्यम भावी है। और जब सदगुरु देव प्रसन्न होते हैं तो हमारे तो श्री परमहंस दयाल जी इतने दयालु हैं कि अगर किसी के मन में ये भाव है तो चाहे उसकी रेखाओं को बदलना ही पड़े तो इसमें भी संकोच नहीं करते। ऐसा ही एक वृतांत श्री श्री 108 श्री तीसरी पातशाही जी महाराज जी के समय का है। एक भक्त जी थे जिनका नाम था बलराम जी। उनके मन में ये विचार दिन प्रतिदिन दृढ़ हो रहा था कि मैं सदगुरु देव की जो निज सेवक हैं उनमें शामिल होकर सदगुरु देव की सेवा करूं, वहाँ पर जाकर सेवा कमाकर अपने जीवन को धन्य करूं। तो इसी भाव से उन्होंने एक पत्र लिखा। वो विनय पत्रिका शायद पोस्ट करना भूल गए, लेकिन सदगुरु देव तो अंतर्यामी, उन्होंने वहाँ से उनको बुलावा भेजा कि आप श्री अनंतपुर दरबार में आओ।
जब वो दरबार में आए तो आजकल भी यही चल रहा है कि जब श्री सदगुरुदेव जी महाराज अपने श्री कार में विराजमान होकर मंदिर की तरफ या कहीं पर सेवा चल रही हो वहाँ पर जाते हैं तो दोनों तरफ भक्तों की लाइनें लग जाती हैं हाथ जोड़कर सदगुरुदेव के दर्शन पान करने के लिए। तो ऐसा ही समय था और उस समय भक्त जी भी अपने हाथों में पुष्प पकड़कर श्री कार का इंतज़ार कर रहे थे। तो उस दिन वो थोड़ा सा सदगुरुदेव लेट हो गए तो वो बैठे बैठे ध्यान मग्न हो गए और वो क्या देखते हैं कि सदगुरुदेव श्री कार में मेरे सामने विराजमान हैं और उन्होंने श्री चरणों में बेनती की कि हे प्रभु मुझे अपनी निज सेवक बनाओ, अपनी सेवा का मौका दो। तो थोड़ी देर तो सदगुरुदेव मौन रहे, फिर उन्होंने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा कि इस जन्म में तो ये मुमकिन नहीं है, लेकिन हम ये वचन देते हैं कि आपकी ये इच्छा अगले जन्म में अवश्य पूरी होगी। तो वो भगत जी उस वक्त रोने लग पड़े कि मुझे तो इसी जन्म में आपकी सेवा का मौका मिलना चाहिए। तभी श्री कार का हॉर्न बजा और उनकी वो जो अंतर मन में मगन थे वो एकदम से खुल गई निद्रा। तो उन्होंने खड़े होकर श्री चरणों में पुष्प अर्पित किए और सदगुरुदेव से प्रार्थना की कि मैंने तो इसी जन्म में आपकी सेवा करनी है। तो श्री गुरु महाराज जी फरमाते हैं कि फिर तो आपको एक कुर्बानी देनी पड़ेगी बड़ी सी और हमें भी जोर लगाना पड़ेगा। उसके पश्चात नया गांव जिसे हम श्री प्रयागधाम जी के नाम से जानते हैं वहाँ पर सेवा चल रही थी। वहाँ पर गए तो उनके सर के ऊपर एक नुकीला सा पत्थर गिरा और तकरीबन 4-5 इंच गहरा जख्म हो गया। तो जितने भी वहाँ पर सेवादार और महात्मा जन थे उन्होंने देखा कि ऐसे लग रहा था कि जैसे सर के 2 हिस्से हो गए हैं और इनका बचना नामुमकिन है। लेकिन शरीर थोड़ा सा गर्म था। तो तभी सदगुरुदेव के चरणों में ये सारा समाचार सुनाया गया। तो गुरुदेव ने फरमाया कि आप इन्हें पूना ले जाओ और वहाँ पर इनकी देखभाल करो और डॉक्टरों से कहो कि इनका इलाज करें। जब डॉक्टरों ने उन्हें देखा तो उनके भी मन में यही था कि ये बचेंगे नहीं। तो सदगुरुदेव की ओर से हुक्म हुआ कि आप अपना काम करो। तो वहाँ पर उनका इलाज शुरू हो गया। तो भगत बलराम जी क्या देखते हैं कि वो धर्मराज के दरबार में खड़े हैं और उनका खाता देखा जा रहा है जो कि उन्हें मिल नहीं रहा। तो वो बहुत हैरान थे कि इनका जो लेखा जोखा है वो मिल क्यों नहीं रहा। तभी वहाँ पर सदगुरुदेव प्रकट हुए कि अभी इसने बहुत सा काम करना है, इसीलिए ये इसका हिसाब किताब आपको नहीं मिलेगा। और वहाँ से आशीर्वाद देकर सदगुरुदेव अलोप हो गए और वो भी धीरे धीरे उस अवस्था से बाहर आए। ये तकरीबन सारा जो ये स्वप्न था वो ऐसे लग रहा था जैसे कि उनको ये सारा जो वहाँ पर निपटारा किया है धर्मराज के दरबार में उसमें 15 मिनट लगे हैं। लेकिन यहाँ पर 3 दिन लग गए और डॉक्टर उनकी देखभाल कर रहे थे। और तभी उन्होंने करवट बदल कर नाम का सुमिरन करते हुए आंखें खोली। तो सब हैरान हो गए कि ये सब कैसे हो गया। और उसके बाद उन्होंने काफ़ी वर्षों तक श्री सदगुरुदेव की सेवा की। तो इतने दयालु और अंतर मन की जो पुकार थी उनकी
कि मैंने आपके श्री चरणों की सेवा करनी है। कितने भाव विहल हो गए उस वक्त सदगुरुदेव कि सब कुछ पलट कर रख दिया। अपने भक्त की पुकार को पूरा करने के लिए सब कुछ उलट पुलट कर दिया और अपने भक्त की बात पूरी तरह से उसको वो सेवा का मौका दिया, क्योंकि उसके अंदर जो सेवा की भावना थी वो बिल्कुल ही निर्दोष भाव था, निष्काम सेवा कमाने की इच्छा थी। इसीलिए जब हम सभी श्री दरबार में जाते हैं, चाहे थोड़े समय के लिए ही कोई सेवा करने का मौका मिले, तो एक अलग तरह के आनंद की अनुभूति होती है। आप सभी ने ये महसूस भी किया होगा कि उस वक्त का नज़ारा या वो समय काफ़ी समय तक हमें भूलता भी नहीं है कि वहाँ पर जब भी कभी संगत में बैठो, जो ग्रुप वहाँ पर इकट्ठे 2-4 जने गए हों, तो जब भी वो कभी मिलते हैं तो वही बातें करते हैं कि हम वहाँ गए थे, तब वो वहाँ पर बहुत आनंद आया था, हमने ये सेवा में हिस्सा लिया, सदगुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त किया, उनके कर कमलों से प्रसाद भी ग्रहण किया। तो ये सारा जो सौभाग्य है, हमारे पता नहीं कितने ये अच्छे कर्म हैं कि हमने उस काल में जन्म लिया, इस धरती पर आए। ये भी हमारी कोई कई वर्षों से सदगुरुदेव के चरणों में पुकार रही होगी कि हे प्रभु, उस धरती पर हमें तब लेकर जाना जब आप वहाँ पर हो और अपने चरणों की सेवा प्रदान करना। हमें ये सुअवसर मिला है और सदगुरुदेव इतने दयालु हैं कि दोनों लोगों के सहाई हैं, पूरी गारंटी से। हर वक्त वो कहते हैं कि हम जो आपको आदेश देते हैं, आप सिर्फ वो कार्य करो, संसार के किसी भी कार्य करने में मनाही नहीं है, लेकिन उसमें लिप्त नहीं होना। और अंदर से जो सदगुरुदेव का आदेश है उसको श्रद्धा भाव से पालन करो। तो हमारा ये परम कर्तव्य बनता है कि जैसा जैसा सदगुरुदेव का आदेश है, श्री आरती पूजा, सत्संग सेवा, सुमिरन, दर्शन, ध्यान और 2 घंटे का भजन अभ्यास, ये हमें अपने सभी कर्मों से छुटकारा प्राप्त करने का और अपने जीवन को जो हमारा लक्ष्य है उसको पूरा करने का ये सुअवसर मिला है। तो हमें अपने सदगुरुदेव की जो वचन है उनका श्रद्धा से, दृढ़ शक्ति से, दृढ़ इच्छा से पालन करना चाहिए और अपने सदगुरुदेव की प्रसन्नता को प्राप्त करना है। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।